बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमना खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। क्या हो रहा है, और ये देखिए जी, हुसैन जो है ना मेरा पेप्सी के साथ खेल रहा है। इसका खेल जो है ये पेप्सी के साथ होता है। तो अब जो है वो बहुत ही हैरान हो के देख रहा है कि यहाँ पे जो है कोई अनोखा ही काम हो रहा है। छोटा है ना अभी, इसलिए इसको पता नहीं है। और ज़ारा को देखें, ज़ारा क्या कर रही है। ज़ारा नहाई है और इसने जो है ना वो बाल दिखने, ज़ारा जो है वो अभी नहाई है और इसने कंगा वंगा भी नहीं किया है और बाल ऐसे खोले हुए हैं। तो अभी इसको जो है ना मैं बाल इसके कंगा करूँगी और उसके बाद जो है ना फिर मैं इसकी चुटिया बना दूँगी, क्योंकि पहले भी इसको बहुत नज़र लगी है और बाल काफ़ी ज़्यादा इसके जो है वो पतले हो गए हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो प्यारे व्यूअर्स, पहले तो आप लोगों ने झूठ मूठ का सुना होगा कि फला की 4 शादियाँ और उसकी 5 शादियाँ और 2 शादियाँ एंड ये वो। तो एक ऐसे एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे जो है ना मैं जिनका आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मेरा उनसे बहुत ही करीबी रिश्ता है, जिसने जो है ना वो बता दूँ कितनी शादियाँ की हैं, बताती हूँ। दिल पे जो है ना हाथ रख लेना है। वो ना हो कि ख़वातीन जो है ना वो सुन के वहीं बेहोश हो जाएं। बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है और ये कोई मजाक भी नहीं है, बिल्कुल रियल है। और मैं आप लोगों के साथ जो है ना जो जिन शादियों के जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे उसके जो क्लिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों ने देखना है। और आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि क्या ये नसीब में लिखा होता है इतनी शादियाँ होना, या फिर एक मर्द का ये शौक होता है कि अभी 2-3 साल हो गए ये औरत ऐसे है, इसको रोटी सही बनानी नहीं आती है, इसको मेकअप नहीं आता है, इसको ये चीज़ नहीं आती है, तो दूसरी को जो है ना दूसरी शादी की जाए। और तो मेरे हस्बैंड ने कितनी शादियां की हैं ये मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगी। और जी तो जो शादियों की सॉरी उससे पहले जो शादियां हुई हैं उनकी कुछ वीडियोस जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो छोटा सा क्लिप शेयर करूंगी, अब वो आप लोग देखिएगा। जी तो आपने ये देखा, ये मुझसे पहले शादी जो है उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई और ब्लॉग को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। आप लोगों ने, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है और ये कोई मजाक नहीं है, आप लोगों ने इसको एंड तक ज़रूर देखना है। तो जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में आप लोगों से शेयर करूँगी, तस्वीर भी दिखाऊँगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो जो अभी जो आप लोगों ने क्लिप देखा है उसमें भी साथ बैठे हुए हैं, ये उनकी पहली शादी है। और मुझसे तो पता नहीं, मेरे ख्याल में कोई 17वां या 18वां नंबर है, तो मुझे भी नहीं पता था। तो पता चला, काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन ये कि क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सो मैं मेरे हस्बैंड जो हैं वो माँ बाप के अकलौते बेटे थे, 4 बहनों के 1 भाई, और बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। तो माशाल्लाह सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए। पर ये कि नसीब जो है वो किसी ने खोल के नहीं देखा है कि नसीब जो है वो आपको कहाँ लेकर जाएगा।
वो हस्बैंड जो है वो बहुत ही खुशहाल फैमिली में पैदा हुए और बहुत अच्छी उनकी परवरिश हुई, तरबियत हुई माशाल्लाह। जैसे बड़े हुए और उनकी जो है वो पहली शादी जो है वो आई थिंक अपने रिश्तेदारों में हुई थी। अपने रिश्तेदारों में शादी हुई, लेकिन वो किसी जायदाद या किसी भी फड्डे की वजह से वो शादी जो है वो ज़्यादा देर ना चल सकी। तो वो शादी जो है वो लिहाजन वो शादी टूट गई। जब वो शादी टूट गई तो उसके बाद जो है वो माँ बाप का एक ड्रीम होता है कि हमारा बेटा जल्दी से बड़ा हो और हम इसकी शादी करें। तो इनकी पहली जो शादी थी वो आई थिंक 16-17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो माँ बाप का एक जो है वो ख्वाब था, उनको बड़ा वो था कि पता नहीं हम ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, कब तक हम हैं तो हम अपने बेटे की जो खुशी है वो हम लोग देखें। और बहुत ही धूमधाम से शादी की। वो भी मैं पहली शादी की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो वो शादी हुई, उसके बाद वो चांदी अरसा रही, फिर वो शादी टूट गई। उसके बाद फिर जो है वो माँ बाप का दिल भी बहुत ज़्यादा टूटा, रिश्तेदारों में भी नचाकियाँ फैल गई, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुए। फिर अपनों में आई थिंक रिश्ता देने से वो हो गया। हर किसी की अपने एक ख़ानदान की जो है ना वो असूल होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी एक शादी टूट गई है तो हम नहीं देंगे। फिर आउट ऑफ फैमिली में फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ जो है वो उन्होंने आना जाना स्टार्ट किया। फिर सेकंड मैरिज मेरे हस्बैंड की हो गई, उसमें से अल्लाह ताला ने उनको औलाद से भी नवाजा और अच्छी लाइफ जो है वो उनकी गुज़र बसर हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये हुआ कि माँ और बाप, पहले अम्मी इस दुनिया से चली गई, वो बहुत यंग थी और उनको जो है वो बहुत ही एक बीमारी जो होती है जिसको हम आम से लफ्ज़ों में कहते हैं कि खामोश मौत। तो उनको जो है वो बीपी का इशू था, तो बस वो बीपी उनका हाई हुआ और वो इस दुनिया से चल बसी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और आप लोगों ने भी उनके लिए दुआ करनी है। उसके बाद चंद साल गुजरे तो अब्बू जो हैं वो मेरे फादर इन लॉ जो थे, तो उनको किडनी का इशू था और उनकी किडनी का जो है वो आई थिंक ट्रांसप्लांट भी हुआ था। तो वो भी ज़्यादा अरसा जितनी तक अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी थी वो जिए, उसके बाद वो भी चल बसी। जैसे ही ये दोनों बड़े घर से गए तो घर ये बिखर गया। और हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ थी वो बहुत कुछ था हस्बैंड के पास माशाल्लाह, बहुत सारी ज़मीनें, ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड मैं ये बता दूं कि उनकी आने वाली 7 नस्लों से भी वो ख़त्म नहीं होता जितना कुछ था, लेकिन ये कि वो ख़त्म हो गया। वो कहते हैं ना कि औरत अगर मर्द जो है ना वो सुई से भी अगर खुरेद ले तो घर जो है वो कभी ना तो बिखरता है, ना टूटता है और ना ख़राब होता है। अगर औरत जो है वो ज़रा सा भी वो कुछ करे तो आपका घर जो है वो बिखर जाता है। तो कुछ इस तरह से ही हुआ। और फिर बस आगे जो है कि वो उनकी मेरे हस्बैंड की जो मिसेस थी उनका कुछ गलत माइंड बन गया और जिस तरह से जो है ना वो औरतों का एक होता है माइंड, सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर हस्बैंड ने बहुत सारी तकलीफ़ें देखी, आउट ऑफ कंट्री भी गए अपनी औलाद के लिए कि चले मेरा घर जो है वो चलता रहे। उन्होंने वहाँ जाके भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। सो अब मैं बताऊँ कि फिर वो शादी हुई, उसके बाद फिर जो है ना एक और शादी हस्बैंड ने कर ली। तो कि चलो आई डोंट नो कि क्या माइंड था, ये तो वो खुद ही बता सकेंगे ज़्यादा बेहतर कि क्या माइंड था, किस लिए जो है वो इतनी शादियाँ की हैं। सो बस उनसे शादी हुई, फिर बच्चे भी हुए, बच्चे भी आप लोगों को बताऊँगी कि कितने बच्चे हैं। बस इसी तरह से लाइफ जो है वो चलती गई। तो उसके कुछ चंद साल के बाद जो है ना फिर एक और शादी हो गई, फिर वो शादी हुई तो उसके बाद फिर कोई और शादी हो गई। बस फिर शादियाँ ही शादियाँ रही हैं। और मुझसे जो है इनकी किस तरह से शादी हुई ये मैं आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो मेरे हुसैन के काम देखिए, अभी पेप्सी जो है ना वो सर में डाल रहा है और नो सारी लेस हो जाएगी। अच्छा ये पेप्सी बिल्कुल पीता नहीं है, ये खेलता है पेप्सी के साथ, इसका यही खेल है, बस ये खेलना ही होता है इसने। इसके पास जो भी आ जाए, जूस हो, पेप्सी हो, कुछ भी हो तो उसके साथ खेलता है, इसने पीना नहीं होता है। और ज़ारा जो है वो बाल अपने वो करके तो मॉडलिंग कर रही है। जी प्यारे व्यूवर्स, तो बाकी जो है मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ अभी मैं अब यहाँ पे जो है टाइम अभी होने वाला है 7 बज चुके हैं, मगरिब का टाइम हो जाएगा 7:30 पे।
और आप लोगों ने ये व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल ये रियल है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जैसे लोग करते हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, लोग जो है ना वो फेक वीडियोस लगा देते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई फेक नहीं है, बिल्कुल रियल बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ख़वातीन जो मेरी जी, तो मेरी जो भी ख़वातीन, मेरी फ्रेंड्स एंड मर्द एंड ख़वातीन हजरात जो भी ये मेरा व्लॉग देखेंगे, उन लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और मेरी बहनें जो भी देखेंगी तो वो सोचेंगी कि आप कैसे बर्दाश्त कर रही हो। तो मेरी माँ ने मुझे एक बात बताई थी, समझाई थी कि जो समझदार बेटियां होती हैं ना वो एक ही घर को अपना घर रखती हैं, वहीं पे उनका मरना होता है, वहीं पे जीना होता है। तकलीफ़ होती है, दुख भी होता है। जब रिश्तेदारों में गई, क्योंकि हस्बैंड ने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया था, उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल कवारा हूँ, कोई शादी नहीं है मेरी, कोई कुछ नहीं है। वो तो थोड़े ही दिन के बाद जो है ना वो खुल के सामने आने लग गई। और अब जब मेरे सामने आई हैं कि 17 शादियाँ, तो एक दफ़ा तो जो है ना वो तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आई मीन दुनिया ही छोड़ के चली जाऊँगी। लेकिन ये है कि बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटी है मेरी, बेटा है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ जैसी भी है गुजर रही है। और मैं आप लोगों को पूरी जो एक दास्तान है, कहाँ से चले और कहाँ आए और मुझसे शादी कैसे हुई, ये मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरे चैनल को आप लोगों ने, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।